हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमा से पहले वाले जुमा में हज़रत दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध पीने के ज़माने में आप तशरीफ़ लाते हैं। और मैंने ये बात यहाँ पर गुज़िश्ता जुमा को यहाँ से आगे बाकी रखा था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम लम्हात बड़े हसीन व जमील गुज़रे हैं। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कलाम पाक में, सूरे वद्दुहा में, अल्लाह ताला ने सरकार की ज़िंदगी को और आपके ज़िंदगी के जो लम्हे गुज़रे हैं, वक्त, उसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जिसका तर्जुमा ये होता है कि ए महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी, आपकी ज़िंदगी में जितने भी वक्त आएंगे, ऐ महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी।
आपका हर लम्हा हसीन व जमील होगा, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही ऐसी है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। बहरहाल सरकार अलैहिस्सलाम के दूध पीने का ज़माना चल रहा है, बचपन का मुबारक ज़माना है आपका। हज़रत दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, मैं मेरे आका को लेकर के मेरे मकान में आई। हज़रत दाई हलीमा ने बहुत सारे मौजेज़ात बयान किए। अब घर का भी मौजेज़ा बयान फरमाया कि जब सरकार को मैं लेकर के मेरे मकान में दाखिल हुई तो मेरा वो मकान कि जो कई महीनों से उदास था, जिसमें तारीकी माहौल था, अंधेरा था और एक वहशत महसूस होती थी। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती, जैसे ही मेरे आका तशरीफ़ लाए, मेरे आका के कदमों की बरकत से अल्लाह ने मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बना दिया। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमा, और इतना नूर कि मैं जहाँ भी देखती थी नूर ही नूर नज़र आता है। और सिर्फ इतना नहीं, मैंने बाहर निकल कर के देखा तो मेरे मकान से करीब जितने भी मकान हैं, हर मकान में कदमे मुस्तफ़ा की बरकत से नूर ही नूर नज़र आता है। जहाँ भी मैं नज़र डालती मेरे आका की आमद की बरकत से नूर ही नूर नज़र आता है। अब हज़रत दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आगे बयान फरमाती है, सरकार मेरे घर तशरीफ़ लाए और ज़माना शुरू हुआ। फिर मैंने मेरे आका को दूध पिलाना भी शुरू किया। सरकार अलैहिस्सलाम को हाजत के मुताबिक मैं अपना दूध पिलाती थी, सरकार मेरा दूध नौश फरमाते थे। ये ज़माना शुरू हुआ। एक दिन मैंने मेरे आका को, इसको आप बड़े ध्यान से समाअत फरमाएं कि मेरे आका का बचपन, दूध पीने का ज़माना कितना अजीम शान है, वो आप गौर व फिक्र करें। खाली ऐसा नहीं कि आप सुन ले, गौर करें आप कि जिस नबी का बचपन इतना अफजल व आला है, उनकी जवानी कैसी रही होगी। और जिनकी जवानी का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, उनका 40 साला वो ज़माना कि जिसमें आपने लोगों में ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझ पर अल्लाह की किताब नाजिल होने वाली, जो ऐलान फरमाया होगा, ये 40 साल में मेरे आका ने ऐलान फरमाया था। 40 साल में नबूवत मिली थी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे आका तो उस वक्त नबी थे जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा नहीं फरमाया था। तो बहुत सारे लोग कभी कभी ये बात समझ नहीं पाते, तो वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे आका को 40 साल की ज़िंदगी में नबूवत मिली नहीं, ऐलान नबूवत फरमाया। मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया। बाकी आपकी नबूवत तो जाहिर थी, ऐलान नबूवत सिर्फ। तो वो ज़माना कैसा रहा होगा, और आप अंदाज़ा लगाए फिर वो ज़माना कि जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब ईमान लाने के लिए आपकी बारगाह में आए होंगे और मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अबू बकर सिद्दीक़ ने कलमा पढ़ा होगा, वो ज़माना कैसा। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा जब आपके पास आए होंगे, आपका कलमा पढ़ा और आप पर ईमान लाए होंगे, वो ज़माना कैसा। हज़रत खदीजतुल कुबरा आप पर ईमान लाई, वो ज़माना कैसा। हज़रत बिलाल हबशी कि जो आप पर ईमान भी लाए, आपके दीवाने भी और आपके आशिक भी और आपके ज़माने के मुअज्जिन भी, और आप पर बेशुमार जुल्म व सितम किए गए।
हज़रत बिलाल हबशी से कहा गया कि उस नबी का कलमा छोड़ दो। हज़रत बिलाल हबशी कहते ये सांसें छूट सकती है लेकिन नबी का नाम नहीं छूट सकता है। मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। वो ज़माना कैसा रहा होगा, सहाबाए किराम जौक दर जौक ईमान ला रहे होंगे, मेरे आका पर अपनी जानें निसार कर रहे होंगे। कभी एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर, ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा जब मेरे आका के साथ कभी मक्के की गलियों में चलते, कभी मदीने की गलियों में चलते, कभी जंग में चलते, कभी हज़र में चलते, कभी सफ़र में चलते, कभी मस्जिद नबवी में होते, आप अंदाज़ा लगा वो ज़माना कैसा रहा होगा जब सहाबाए किराम बैठे होंगे और बीच में मेरे आका का चेहरे मुबारक चमक रहा होगा। वो अंदाज़ा लगाए आप वो ज़माना कैसा होगा। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम को रोज़ाना मामूल के मुताबिक दूध पिलाती थी, खाना खिलाती थी, परवरिश करती थी, लेकिन एक दिन अजीब माहौल आया। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती रोज़ाना में दूध पिलाती, रोज़ाना आपको झूले में सुलाती, आपका पालना हिलाती, लेकिन एक दिन मैंने एक अजीब मंज़र देखा। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाते रोज़ाना मामूल के मुताबिक मैंने मेरे आका को दूध पिलाया, पिलाने के बाद पालने में सुलाया और सुला कर के मैं अपने कामों में लग गई। और फिर चंद मिनट के बाद मुझे ये ख्याल आया शायद मेरे आका को भूख लगी हो तो लाओ मैं दोबारा दूध पिलाऊं। जैसे हमारा बच्चा होता है, हम ख्याल करते आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो इस तरीके हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती मुझे ख्याल आया कि मेरे आका को शायद भूख हो, खाने की हाजत हो। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती जब मैं पालने के करीब गई, झूले के करीब गई, जिसको हम और आप घोड़िया कहते, जब करीब गई तो हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि मैंने क्या देखा कि मेरे आका अपने झूले में जाग भी रहे हैं और अपनी उंगली से आसमान की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। हज़रत दाई हलीमा क्या बयान फरमाती मैंने देखा कि दौराने मुद्दते रज़ात में, दौराने आराम, सरकार अपनी उंगली का आसमान की तरफ कुछ इशारा फरमा रहे। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे आका के छोटे छोटे होठों से मुस्कुराहट भी जाहिर हो रही है। सरकार अपनी उंगली को कभी दाएं ले जाते, कभी बाएं ले जाते। हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती मैंने बहुत गौर व फिक्र किया कि आज तक ये मंज़र मैंने नहीं देखा कि सरकार अपनी उंगली को दाएं ले जाए, बाएं ले जाए। लेकिन हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती है कि फिर जब मैंने पलट करके जब आसमान की तरफ मैंने अपनी निगाहों को डाला तो मैंने क्या देखा कि सरकार की उंगली के सेंटर में बिल्कुल चांद नजर आ रहा है और सरकार अपनी उंगली को जिधर ले जाते हैं चांद भी उधर चला जाता है, जिसको बरेली के इमाम ने बयान किया है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अगर हमारा बच्चा पैदा होता है, जब वो जिद करता है और खिलौना मांगता है तो हम उसे प्लास्टिक का खिलौना देते हैं या लकड़ी का खिलौना देते हैं, लेकिन जब नूर वाले नबी नूरानी झूले में है तो अल्लाह ने उन्हें खिलौना भी नूरानी अता फरमाया है। ये नबी की शान है, ये नबी का मौजेज़ा है, ये नबी का कमाल है। जभी तो अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंदो बाला किया है। एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा आने पिछली घड़ी से बेहतर होगा। आपकी ज़िंदगी के तमाम लम्हात ऐ पैगम्बर आज़म बड़े हसीन व जमील होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जब बचपन का ये आलम है कि जिस नबी के मौजेज़ात इतने अफजल व आला हो कि आप झूले में है और अपनी उंगली का इशारा फरमाते हैं तो चांद कभी दाएं जाता है, बाएं जाता है।
हज़रत मौलाए कायनात की नमाज एक मरतबा चली गई थी, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर रिवायत है। मेरे आका ने फरमाया कि अली क्या बात है, माँ युबकी का या अली, ये रोने की वजह क्या है? तो मौलाए कायनात कहते, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप मेरी गोद में आराम फरमा रहे थे और मेरी नमाज असर जा रही थी। मैंने ये सोचा कि अगर नमाज छोड़ दूंगा तो मेरा फ़र्ज़ चला जाएगा और नबी को अगर जगाता हूँ तो भी तकलीफ़, सरकार में आपको भी जगा नहीं सकता हूँ, आप मेरी गोद में आराम कर रहे। तो फिर आका ने इरशाद फरमाया, अली फिक्र न करो, क्या सूरज को वापस लाया जाए? आका क्या फरमाते, डूबा हुआ सूरज डूब गया, नमाज असर का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली क्या सूरज को वापस लाया जाए? तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा तो सरकार के साथ रहने वाले थे, मिजाज पैगंबर से अच्छी तरह आप वाकिफ़ थे और इख्तियारात मुस्तफ़ा को आप बहुत जानते थे अच्छी तरह। हमारे और आपकी तरह तो थे नहीं कि वे शक करते क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हज़रत अली को तो खूब मालूम था कि ये वो पैगंबर है कि जिनको अल्लाह ने वो इख्तियारात दिए हैं कि जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे कर सकते। मेरे आका ने फरमाया, अली क्या सूरज को वापस निकाला जाए? तो मौलाए कायनात ने कोई गौर व फिक्र नहीं किया, फ़ौरन कहा, या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर मौका क्या होगा? इसलिए तो हबीब यमनी, जो यमन के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े सरमायादार थे, बहुत बड़े मालदार थे, तो उन्होंने जब सरकार अलैहिस्सलाम को जांचा, इम्तिहान लेना था, हबीब यमनी ये सहाबी रसूल है, लेकिन उनको मैं हबीब यमनी अभी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उनका मैं वो वाक़या बताना चाहता हूँ आपको जो ईमान लाने से पहले का है। तो जब हबीब यमनी हुजूर के पास आए और हुजूर का इम्तिहान लेना चाहते, देखो आपको ये बात तो पता है कि जैसी क्लास होती है ऐसा इम्तिहान होता है। IPS IAS जो अधिकारी बनते हैं उनका एग्ज़ाम भी ऐसा होता है, उनको जनरल नॉलेज बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। ऐसे अगर किसी और तरीके के या किसी और डिपार्टमेंट से अगर आपका ताल्लुक़ है तो उस डिपार्टमेंट का जो नॉलेज है आपको फुल होना चाहिए। आलिम दीन अगर आप बनते हैं तो उस डिपार्टमेंट का इल्म बहुत होना आप ज़रूर। सरकार अलैहिस्सलाम से जब हबीब यमनी अबू जहल ने बुलाया कि भाई आप मक्का आओ और लोग माज़ अल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका चेहरा देखते ही लोग ईमान ले आ रहे, तो आप जल्दी से मक्का आओ और लोगों को रोको ताकि लोग इन पर ईमान न लाए। अगर ऐसे हुआ तो हमें मानने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा ईमान कहता है कि मेरे आका का चेहरा ही अल्लाह ने ऐसा बनाया था कि जो भी देखता था वो आपका दीवाना हो जाता था। और ये तो देखने की बात है, जब हम बिन देखे दीवाने हैं, वो तो देखने वाली बात थी। जब हम बिन देखे मेरे आका के दीवाने हैं तो देखने का आलम क्या होगा। जिनके सामने सहरे मुस्तफ़ा होगा उन्होंने किस तरीके से देखा, कैसे देखा होगा, और मेरे आका का चेहरा कैसा होगा, जिसकी शान अल्लाह ने कलामे पाक में बयान पर वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ऐ हसीनो जमील चेहरे वाले पैगंबर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वद्दुहा का तर्जुमा क्या यही तो है, ऐ हसीनो जमील चेहरे वाले पैगंबर। बहुत सी जगह अल्लाह ने अल्लाह ताला ने मेरे आका के जिस्म अनवर के एक एक हिस्से की ऐसी तारीफ बयान फरमाए। आप कलाम पाक पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो अबू जहल ने बुलाया कि भाई आप आओ और फटोफट लोग यहाँ ईमान ला रहे, उनको रोको। हबीब यमनी आए तो उन्होंने भी जो सवाल किया था मेरे आका से कि अगर आप नबी है, क्योंकि जैसा आदमी होगा ऐसा सवाल होगा, तो कहा अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दो। हबीब मैंने 3 वाक़ये में आपको सुना रहा हूँ एक साथ में, एक बचपन का, एक मौलाए कायनात का और एक हबीब यमनी वाला, हज़रत हबीब यमनी वाला। तो हज़रत हबीब यमनी ने सवाल किया कि अगर आप नबी है, आप अपने आप को रसूल कहते, फिर ईमान ले आए थे, क्योंकि देखने गए थे कि नबी कैसे है, फिर देख के आए कि नबी कैसे है।
एक आशिक ने कहा है कि देखने गए थे कि नबी कैसे है, फिर देख के आए, उन्हें पता चला कि नबी कैसे है। बहरहाल हज़रत हबीब यमनी सवाल करते हैं कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला माअज़ल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी है तो चाँद के 2 टुकड़े कर दीजिए। अब हबीब यमनी ने, अच्छा हबीब यमनी मालदार भी थे और बहुत सारी ज़बानों के जानकार भी थे। हबीब यमनी बहुत सारी ज़बानों के जानकार थे। उनके सामने जो भी आता, जिस लैंग्वेज में कलाम करता, आप उस ज़बान में उससे बात किया करते थे। हज़रत हबीब यमनी, जब गुलाम इतनी ज़बानों को जानता है, आका कितनी ज़बानों के जानकार होंगे, आप अंदाज़ा लगाओ। हबीब यमनी पहले आपसे सवाल करे, पर सवाल करने के बाद जब जवाब मिला तो हज़रत हबीब यमनी फिर आप पर ईमान ले आए थे। हज़रत हबीब यमनी ने सवाल किया कि अय अल्लाह के नबी, अगर आप नबी है तो आप चाँद के 2 टुकड़े कर दीजिए। तो हबीब यमनी ने थोड़ी देर के लिए शायद ये सोचा होगा कि मैंने आज बहुत भारी सवाल किया है और आज इनसे जवाब नहीं बनेगा। मेरे आका बड़े आराम से आप खड़े हैं सवाल, क्योंकि जिसको सवाल का जवाब जिसके पास होता है वो बड़ा इत्मीनान से रहता है। तो हबीब यमनी कहते हैं कि अगर आप नबी है तो चाँद के 2 टुकड़े कर दीजिए। मैं आपसे 2 सवाल करूँगा, पहला सवाल ये है। तो मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है, हो जाए, क्योंकि हबीब यमनी को ऐसा था कि ये काम इनसे नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई आप चाँद पे हाथ लगा के आ जाओ, कोई जाएंगे? बड़ी मुश्किल है। सूरज को आप पलटा दो, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने वो इख्तियारात दिए हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। तो हज़रत हबीब यमनी ने सवाल किया कि चाँद के 2 टुकड़े कर दीजिए। मेरे आका ने थोड़ी देर गौर व फिक्र किया और फिर मेरे आका ने चाँद की तरफ अपनी निगाह उठाई। चाँद की तरफ मेरे आका का इख्तियार देखो, और इख्तियार ने ताकत भी देखो, ताकत भी आप देखें। जब मेरे आका ने चाँद की तरफ अपनी निगाह उठाई तो उधर चाँद ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बचपन में इशारा करते थे तो मैं इधर उधर होता था, सिर्फ एक इशारा कर दो, मैं अपने सीने के 2 टुकड़े करके रख दूंगा। मेरे आका ने सिर्फ अपनी उंगली का इशारा किया। हबीब यमनी बयान फरमाते, मैंने देखा कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये मेरे आका का इख्तियार। हज़रत हबीब यमनी बयान फरमाते, सरकार ने चांद के 2 टुकड़े किए। अब उधर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल को इंशाअल्लाह अज़ीब वो वाक़या आने वाले जुमा को बयान करूँगा। वक्त हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।